हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, प्यारे बच्चा जी, आप लोग को हमारे YouTube चैनल मैथ रोबो में स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रदीप सर आप लोग को एक्सरसाइज मैथ 2.4 पढ़ाने चल रहे हैं, जो कि ऐच्छिक है। बिल्कुल लाजवाब तरीका से और लाजवाब ढंग से बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से समझाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा प्यारे स्टूडेंट जी, चेहरा पे कुछ दिक्कत आ गया है, थोड़ा दवा लगाए हैं, उसको आप लोग को ध्यान नहीं देना है। आएंगे पढ़ेंगे ऐच्छिक, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे, एक बेहतरीन लहजे में सिखाएंगे। आइए, कहा है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के सत्यता को भी जांच कीजिए। सबसे पहला कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। तो ये बात को पता करने के लिए मान लीजिए हम क्वेश्चन 1 को कर रहे हैं। दिया है 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तीन गो आप लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद है तो शून्य 3 गो निकलेगा -2। कहा गया है कि इसको सत्यापित कीजिए कि क्या इस त्रिघात बहुपद का, सॉरी प्यारे बच्चा जी, यहाँ 3 रहेगा, इस त्रिघात बहुपद का ये तीनों शून्यक है। तो ये बात को हम पता करने के लिए हम सबसे आसान तरीका ये ढूंढते हैं कि px बराबर दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। चलेंगे प्यारे स्टूडेंट जी, आप लोग चीज को देख रहे होंगे। अब जब दिया है px बराबर, तो हम एक बार ना px x का शांति 1/2 रख लेते हैं। इसका मतलब 1/2 बराबर लिखेंगे 2 गुना 1/2 के पावर क्यूब प्लस 1/2 के स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2। बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग। 2 गुने 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 दूना 4 माइनस इसके नीचे एक मानेंगे 5 को गुना करेंगे 1 से 5 यहाँ 2 प्लस 2। देखिए प्यारे बच्चा, जिसको काट रहे होंगे हम लोग तो हो जाएगा 4, यानी लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। इस सब का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4 5 दूना 10 प्लस 4 दूना 8। अब देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 10 प्लस 8/4। तो 8 दूर 10 माइनस 10/4, यानी 0/4 भाग करेंगे कितना बार? 0 बार, यानी 0। देखिए अगर px के बराबर 0 आ जाए, हम कहेंगे यदि px के बराबर 0 आ जाए तो कहेंगे इस बहुपद का एक शून्यक 1/2 है। चलिए उसी तरह दूसरा चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ कौन सी रखें? x बराबर 1 रखें। इस बार रख लेते हैं px इंटू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। चीज को समझ रहे होंगे आप लोग। तो px के जगह की 1 रखेंगे। अगर देखिए px 1 पर अगर शून्य आ जाएगा तो कह देंगे सीधा सी बात की उसका एक शून्यक होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 2 गुने 1 के पावर क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। देखिए 2 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस 1 का 1 माइनस 5 गुना 1 प्लस 5 2। देखिए 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देखिए 3 2 5, यानी 5 माइनस 5 0 आ गया ना, यानी p1 बराबर 0। इसका मतलब इस px इस बहुपद का ये एक शून्यक होगा। चलिए अब दूसरा चेक कर लेते हैं। फिर कहेंगे px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। कहा गया है प्यारे विद्यार्थी जी कि इस बार x को -2 रखेंगे, तो p इंटू -2। समझ पा रहे हैं चीज को? प्यारे बच्चा समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं ना। अब इसको कहेंगे 2 गुने -2 के पावर क्यूब प्लस -2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 और प्लस 2। देखिए इस 2 को 2 रहने देंगे, 2 दूना 4 दूना 8। लेकिन प्यारे बच्चा जी पता है, अगर माइनस का पावर, एक बार बेसिक पे थोड़ा ध्यान देंगे, अगर माइनस का पावर सम संख्या रहता है ना तो हमेशा +1 आएगा। अगर माइनस का पावर यहाँ विषम रहता है तो हमेशा -1 आएगा। अब आप लोग इस बिहेव पे समझ सकते हैं कि माइनस का पावर विषम है तो इसका मतलब माइनस आएगा। प्लस अगर माइनस का पावर सम रहे तो प्लस आता है, तो 2 दूना 4 माइनस और माइनस एक सकल की गुना होगा, प्लस 5 दूना 10 प्लस 2 है ना, 8 दूना -16 प्लस 10 6 16, इस भी लगा 0। समझ रहे हैं? इसका मतलब कहेंगे बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस
5x+2 का शून्य 1/2 1 और -2 है। अब इस बात को कहा है कि सत्यापित कर दीजिए, तो हम शून्यकों को गुणांक के बीच के संबंध को स्थापित कर रहे हैं। अब सत्यता की जांच कर रहे हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब आप लोग बोलेंगे प्यारे स्टूडेंट जी, दूसरा तरीका इस बात को बताने का। अब आप लोग कहेंगे गुरुदेव एक बात बताइए, हम ऐसे भी तो पता कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं प्यारे बच्चा जी। तो अल्फा का मान दिया है 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान -2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो है ए होता है b, तो b के जगह पर 1 है, माइनस का फॉर्मूला में क्या है, a है 2। अब देखेंगे इस बात को सोल्यूशन करके 1/2 प्लस 1 -2/1 1, या ऐसे नहीं करके इसको डायरेक्ट पहले कर लेते हैं बराबर -1/2। देखिए इस बात को हम जानते हैं 1/2 आई घटाएंगे तो -1 बराबर -1/2, इसका एलसीएम लेंगे 2, फिर हो जाएगा 2 1 -2 इक्वल टू -1/2। देखिए घटाएंगे तो -1/2 बराबर -1/2। ये समझ रहे हैं। चलिए अब दूसरा समझाते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है c/a। अब देखिए अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 तो बीटा का मान 1 प्लस बीटा गामा, तो बीटा 1 गुने गामा -2 प्लस गामा अल्फा 1/2 गुने -2 इक्वल टू c/a। c कितना है, a b c कितना है प्यारे बच्चा जी, तो आप लोग कहेंगे -5/2। चलिए इस बात को देखते हैं, 1/2 हाई गुना होगा -2, हाई कट जाएगा -1 इक्वल टू -5/2 1/2। अब आप लोग जानते हैं जुटेगा -3/1 इक्वल टू -5/2। अब इस बात को आप लोग जानते हैं, एलसीएम लेंगे 2 1 - 3 इक्वल टू -5/2 सॉरी 3 दूना 6 ना होगा प्यारे स्टूडेंट जी, यानी -5/2 बराबर -5/2। देखिए इस बात को हम इस तरीके से बता दिए। और इसको फिर कहेंगे कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 गुने गामा का मान -2 -d/a, यानी माइनस का फॉर्मूला है 2/2। तो देखिए 2 से 2 गया -1 बराबर -1। समझ पा रहे चीज को। अब देखिए इसका बेसिक बता दिए हैं कि जब भी एक शकल के रहता है तो जोड़ते हैं। वहां से इसमें कुछ टर्म यूज करेंगे, बार बार जाइए वहां पे, इसके पहले जो क्लास चढ़ा के मतलब चढ़ा है वहां पे देखिए, वहां पे एक एक चीज बारीकी से बताएं कि एक शकल का रहता है तो जोड़ते हैं, दो शकल का रहता है तो घटा देते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा कंडीशन कि अगर गुना करना हो एक शकल का हो तो हमेशा प्लस लिखेंगे, और दो शकल का हो तो हमेशा माइनस लिखेंगे। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चा जी। आइए अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं और इसको हटा देते हैं। आइए दिया है प्यारे बच्चा जी कि x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 यानी 2 1 1 दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज को। चलेंगे अब इसको हम पहले सब जांच करेंगे, कहेंगे px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ये आप लोग भी जानते हैं कि जिस बहुपद का जितना घात होता है ना, उनके शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। समझ पा रहे हैं बच्चा जी। अब चलिए px की जगह पहले 2 रखते हैं, 2 रखेंगे ना तो 2 के पावर क्यू माइनस 4 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 2। देखिए 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 चौका 16 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। समझ पा रहे हैं, 10 है 18 और माइनस 18 इक्वल टू 0। यानी हम कहेंगे इसका x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 का एक शून्य 2 है। चलिए दूसरा तरीका से कह रहे हैं, फिर कहेंगे px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब एक बार ना px को 1 कर देते हैं, तो x³ को 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। देखिए 1 का क्यूब 1 माइनस 4 को करेंगे 4 प्लस 5 माइनस 2 करेंगे बाबू 5 1 6 माइनस 6 इक्वल टू फिर शून्य हुआ ना। चलिए अब फिर तीसरा शून्य को रख के चेक कर देते हैं। देखिए अगर शून्य के बराबर आएगा तो कहेंगे उसका शून्य है, अगर शून्य के बराबर नहीं आता है ना प्यारे बच्चा जी तो कह देंगे कि शून्य नहीं है। बिल्कुल गर्दा मचा के रख देंगे, मैथ के मामला में आ जाइए। px इक्वल टू लिखेंगे x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे। फिर px 1 लेंगे यानी 1 के क्यूब माइनस 4 गुने 1 प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। देखिए 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 फिर हुआ वही 6 माइनस 6 0। यानी कहेंगे
बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 का शून्य 2 1 1 है। अब इसको हम सत्याता की जांच करते हैं। आइए एक बार कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। चलिए अल्फा का मान दिया है 2 + 1 + 1 बराबर माइनस बी। तो इधर माइनस का फॉर्मूला है माइनस का 4 बटा 1, ए का 1 है। चलिए तो 2 3 1 4 बराबर माइनस माइनस एक का भी गुना होता है 4 होता है। चलिए एक बात प्रमाण किए अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा बराबर सी बाई ए। चलिए अल्फा बीटा यानी 2 गुने 1 प्लस बीटा गामा 1 गुने 1 प्लस अल्फा गामा 2 गुने 1। समझ पा रहे हैं चीज को प्यारे बच्चा जी, समझ रहे हैं? सी बाई ए तो ए बी सी कितना है 5/1। चलिए इसको कर रहे हैं 2 + 1 + 2 बराबर 5, 2 1 3 2 5 बराबर 5। समझ रहे हैं ना? चलेंगे अब दूसरा बताते हैं अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बाई ए। प्यारे प्यारे बच्चा जी तो अल्फा का मान दिया है 2 गुने 1 गुने 1 माइनस डी। तो माइनस का फॉर्मूला का है डी का -2/1। कहेंगे 2 बराबर माइनस माइनस एक का गुना प्लस 2। समझ रहे हैं प्यारे बच्चा जी? बिल्कुल एक बेहतरीन लहजे में हम आप लोग को पढ़ाते हैं, एक एक चीज को समझाते हैं, है ना? आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि और सब बच्चा के साथ भी भला हो जाएगा। बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट एक बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा के देंगे आप लोग को। समझ पा रहे हैं? चलेंगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार प्यारे बच्चा जी एक बार देख लेते हैं। आएंगे दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया है। सुनेंगे कहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है प्यारे स्टूडेंट जी 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू दिया है -7। समझ पा रहे हैं? चलेंगे और अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर दिया है -14। प्यारे बच्चा जी त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र आप लोग को सिखाए थे, लिखेंगे त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है प्यारे स्टूडेंट जी? आप लोग कहेंगे गुरुदेव आप बताए थे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। हम कहेंगे प्यारे स्टूडेंट जी बिल्कुल यही बताए थे, देख लीजिए। अब लिखेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, बिल्कुल आसान होता है बहुपद तो निकालना। अगर शून्य दिया है ना तो बहुपद निकालना और आसान होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2, यानी लिखेंगे 2x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है -7 इंटू एक्स माइनस इंटू अल्फा गुने बीटा गुने गामा दिया है -14। कहेंगे एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस माइनस 2 सकल के गुना होगा माइनस होगा, माइनस माइनस 1 सकल का गुना होगा 14 होगा। बोलिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, देख पा रहे हैं चीज को कितना सरल भाषा में बनाया है। चलेंगे क्वेश्चन तीसरा ले लेते हैं, आ जाएंगे क्वेश्चन तीसरा ले लेते हैं प्यारे बच्चा जी, बिल्कुल बारीकी से समझते हैं चीज को। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। चलेंगे कह रहा यदि बहुपद इतना इतना के शून्य, अब देखेंगे अब और आसान। अगर एक बच्चा दिमाग लगाता थोड़ा सा तो और आसान लगता, अन्यथा वो दिन भर इसी को फंस के बनाएगा फिर भी नहीं बनेगा। देखिए कहा है कि शून्य दिया है कौन कौन, तो a प्लस बी एगो a एगो a माइनस बी। भाई सीधी सी बात है त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 ही ना होगा जी, 3 होगा। बहुत सुंदर। तो कहा है a और b का मान ज्ञात करें। प्यारे प्यारे बच्चा जी आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, और यही आप लोग जानते हैं कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है c/a। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चा जी आप लोग इसको लिख रहे होंगे, हम इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं और इसको गामा मान लेते हैं। 3 को शून्य का भाई 3 को मान लेते हैं। तो अल्फा का मान दिया है a प्लस बी, बीटा का मान दिया है a, अब प्लस गामा का मान दिया है a माइनस बी इक्वल टू -b/a। तो a b होता है तो माइनस तो फॉर्मूला का है -3 या बटा a का मान 1। तो देखिए b से b कट जाएगा प्लस माइनस होने के कारण, तो लिखेंगे 3a बराबर माइनस माइनस 1 से कभी गुना होगा a बराबर
3/3 काटेंगे 1 बार में, यानी ए का मान कितना है प्यारे बच्चा 1। कहा है ए तथा बी बताइए। अब बी बताने के लिए देखिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान दिया है ए और गुना दिया है ए माइनस बी बाई सी बाई ए, तो ए बी सी है 1/1। अब देखिए हम लोग जब बच्चे थे 7वीं 8वीं में पढ़े थे कि ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर 1। अब देखिए ए का मान दिया है तो यहाँ रख देंगे, तो 1 माइनस बी का स्क्वायर इंटू 1 बराबर 1। समझ पा रहे हैं चीज को? तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चा जी एक बार थोड़ा देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है। 1 इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। अब लिखेंगे 1 इधर प्लस का इधर माइनस का 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी बी बराबर 0। चीज को समझ पा रहे हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? कहा था कि ए तथा बी निकालिए, तो ए का निकालिए दिए, बी भी निकाल दिए। समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। आ जाइए, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में बताएंगे। देखिए आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th का संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल फ्री क्लास बिल्कुल आप लोग को देंगे, और एक बेहतरीन लहजा में, बेहतरीन तरीका से और बेहतरीन ढंग में देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहा है यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्य दिया है। भाई ये कौन सा बहुपद है? आप लोग कहेंगे चरघातीय बहुपद है। तो जब बहुपद चरघातीय है तो शून्यकों की संख्या 4 होगा, हम लोग भी जानते हैं। और इसमें 2 को ऑलरेडी दिया है, तो हम एक को कह दे रहे हैं अल्फा बराबर दिया है 2 माइनस √3, एक को कह दे रहे हैं बीटा बराबर दिया है 2 प्लस √3 है। इसमें ऐसा कोई बच्चा बैठा जो 2 शून्य दिया है तो द्विघात बहुपद निकालेगा? कहेगा जी सर। कहेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र कौन बताएगा? तो अब बच्चा कहेगा बेटा कि गुरुदेव आप ही ने बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ जो दिया है उसको रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान दिया है 2 माइनस √3 अब प्लस 2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यानी 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हाई कट जाएगा ना बाबू, तो कहेंगे 2 2 4x। अब इसको देखिए a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 दूना 4 माइनस ये हो जाएगा 3। बोलिए गलत लिखे हैं? नहीं, स्क्वायर से रूट को हटा देंगे। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब इस बहुपद से ना इस बहुपद को भाग कर देंगे, और जो भागफल आएगा वहां से 2 शून्य निकालेंगे, और 2 ऑलरेडी दिया है 4 शून्य हो जाएगा। चलेंगे यहाँ अब हम डिवाइड करके दिखाते हैं। करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग कर रहे होंगे प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चा जी इस बात को, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको डिवाइड कर रहे होंगे। समझेंगे अब बड़ी बारीकी से समझेंगे। चलिए मार्कर थोड़ा सा धीमा पड़ गया, दूसरा ले लेते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुना करके एक्स का पावर 4 बन जाएगा? आप लोग कहेंगे गुरुदेव एक्स स्क्वायर से कर दीजिए, यानी एक्स के पावर 4, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, 2 से करके गुना होगा माइनस होगा 4x क्यूब, यहाँ प्लस वहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर। चलेंगे यहाँ माइनस प्लस माइनस कट जाएगा ना, अब ऊपर से घटेगा तो होगा माइनस 2x क्यूब माइनस 127x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। बोलिए मेरे प्यारे बच्चा जी। अब आप लोग कहेंगे गुरुदेव माइनस 2x से कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। अब देखिए ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस बन जाएगा, और 4 दूना 8x स्क्वायर। समझ पा रहे चीज को? अब माइनस 2x
अब बिल्कुल चीजें समझ रहे होंगे आप लोग, माइनस प्लस कट जाएगा ना, अब माइनस माइनस जुटेगा तो 8 7 135 एक्स स्क्वायर, आई जुटेगा तो प्लस 140 एक्स माइनस 35। अब चीजें शायद समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए सॉरी, यहाँ 127 कैसे लिख दिया प्यारे बच्चा जी, 35 में होगा, देखिए तो 26 से मतलब ठीक है। अब समझेंगे प्यारे स्टूडेंट जी, अब माइनस यहाँ 35 से कर दे रहे हैं तो आप लोग कहेंगे माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 चौका 140 एक्स, अब माइनस प्लस माइनस 35, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, ये भी कटा ये भी कटा ये भी कटा, शून्य शेष। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट जी, आप लोग को पता है कि ऑलरेडी 2 शून्य दिया था और 2 शून्य निकाल लेंगे, चरघात बहुपद में शून्य की संख्या 4 होगा, तो अब लिखेंगे उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, पता है प्यारे बच्चा 7 5 35 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 लिखेंगे, यहाँ करेंगे x माइनस 7 तो 5 को मल लेंगे तो फिर होगा x माइनस 7, तो x माइनस 7 और एक हो जाएगा x प्लस 5। शून्य पता करना है, किसी भी बहुपद का शून्य पता करना है, उसके शून्य के बराबर रख दो, यानी x माइनस 7 बराबर 0 1 और दूसरा होगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, लिखेंगे x बराबर इधर प्लस होने जाएगा माइनस, सॉरी इधर माइनस उधर प्लस, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 5। बिल्कुल चीज़ें आप लोग बच्चा जी समझ गए होंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन 4 तक ही बनाते हैं, 5वां क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेंदी है, चीज़ें वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा तो बना सकते हैं, कैन भी आप लोग को मतलब इस चीज़ का उतना ज़रूरत नहीं है, अगर इतना बड़ा बड़ा बात बता सकते हैं तो वो भी बता सकते हैं, ये नहीं है कि मतलब गुरु जी को नहीं आता है, अरे भाई जो इतना कर सकता है वो भी कर सकता है, हम वो पहले ही खोल के बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसका जरूरत नहीं है, कभी पूछता नहीं है, उसका जरूरत नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए आप बाकी आप लोग एक बार घर पे ट्राई करेंगे और वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि बन रहा है कि नहीं। चलिए क्लास को इन करते हैं, चलिए गुड बाय।